देखिए बहन जी, अब वो जमाना रहा नहीं जब कोई एक कमाता था और पूरे परिवार का गुजारा हो जाता था। आज तो दो दो मिलकर अगर शहरों में कमाए ना तो भी गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। मेरी बेटी एडजस्ट कर लेती, अगर घर में 1 रुपया आता है ना तो ये 12 आने में ही खर्चा निकाल कर दिखा। माफ कीजिए बहन जी, हमें इस तरह नाप तोल के जीने की आदत नहीं है, और ना ही मेरे बेटे को। भाई उसके भी कुछ सपने हैं, उसे भी ऐसी लड़की चाहिए जो हर मामले में उसके बराबर हो। पर यहाँ तो देखिए, ऐसा मत कहिए, मेरी बेटी से अच्छी लड़की आपके बेटे को नहीं मिल सकती। हाँ, आप चाहिए तो हमारे पड़ोसियों को पूछ सकते हैं अर्चना के बारे में। आप इस तरह से रिश्ता मत ठुकराइए, और फिर हम सब बैठकर कोई तोड़ भी तो निकाल सकते हैं। देखिए, आप आपका और हमारा वक्त जाया कर रही हैं। मुझे नहीं लगता इस घर से हाँ एक तोड़ निकल सकता है। क्या आपकी छोटी बेटी नौकरी करती है, अच्छी कंपनी में है, इसका मतलब अच्छा खासा कमाती भी होगी। अगर आपको एतराज ना हो तो उसकी आपको बहू चाहिए, पैसे कमाने की मशीन। सुलोचना, तुम्हें थामा, मला बोलू दे। आपको कोई हक नहीं बनता है मेरी बेटी का इस तरह अपमान करने का। माना कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, माना कि वो नौकरी नहीं करती, माना कि घर के लिए पैसा जोड़ना नहीं आता है, लेकिन घर जोड़ना आता है। ये मेरी बेटी सुबह ये पहले उठती है और बाद में सूरज निकलता है, और हमारे घर में 1 नहीं 2 नहीं पूरे 10 लोग हैं, लेकिन सबके नखरे अलग हैं। सुबह किसी को चाय चाहिए, किसी को कॉफी चाहिए, किसी को दूध चाहिए, किसी को ब्लैक टी चाहिए, लेकिन ये हर एक के पसंद का ख्याल रखती है, और फिर भी टिफिन समय पर बनाती है। बड़े तो बड़े, बच्ची तक का पत्ता नहीं हिलता इसके सिवा। उस बच्ची को नहलाती है, मेरी दवाइयों का ख्याल रखती है, इनके कपड़े प्रेस करती है, इसके जूते पॉलिश करती है, बाजार जाती है, सामान लाती है, दवाई लाती है। ये सुबह की चाय से लेकर दोपहर के खाने तक और शाम के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक सब कुछ करती रहती है। सूरज डूब जाता है लेकिन ये उसी रफ्तार से काम करती रहती है बिना थकती। बोलते बोलते मैं थक जाती हूँ, लेकिन काम करते करते ये नहीं थकती। इतना सब कुछ करने के बाद भी सच्चाई को झुठलाया तो नहीं जा सकता कि आपकी बेटी अनपढ़ है। और मुझे नहीं चाहिए कोई हाउसवाइफ, मुझे मेरी ही तरह काम करने वाली लड़की चाहिए। मुझे नहीं लगता आपकी बेटी कुछ अलग या कुछ खास करती हो। ये तो कोई भी आम हाउसवाइफ कर सकती है। 1 मिनट, कोई भी हाउसवाइफ कभी आम नहीं होती है, वो हमेशा खास होती है, लेकिन उसकी खासियत को देखकर भी नजरअंदाज किया जाता है। तुम कहते हो कि तुम ऑफिस जाते हो, नौकरी करते हो। कौन सी नौकरी की बात कर रहे हो तुम, जहां तुम सिर्फ 8 घंटे काम करते हो? तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि हाउसवाइफ 24 घंटा काम करती है। और तुम्हें तो ये भी पता होता है कि तुम्हें सैटरडे को हाफ डे मिलता है, संडे को पूरा दिन छुट्टी मिलती है, लेकिन हाउसवाइफ साल के 365 दिन काम करती है, अपना पसीना बहाती है, लेकिन उफ तक नहीं करती है। और तुम्हें तो ये भी पता होता है कि महीने की पहली तारीख को तुम्हारी तनख्वाह तुम्हारी बैंक अकाउंट में जमा होने वाली है, लेकिन हाउसवाइफ का ना तो कोई बैंक अकाउंट होता है, ना तो उसमें कोई तनख्वाह जमा होती है, क्योंकि वो जो करती है, जिनके लिए करती है ना, उनसे कुछ नहीं चाहती है। हाँ, भले वो सुबह उठकर मस्टर्ड पर साइन नहीं करती है, लेकिन उससे कई गुना काम वो घर में करती है। उस काम की तुम्हारी नजर में कोई अहमियत नहीं है। यहाँ तुम्हें हर चीज समय पर तैयार मिलती है ना, तब तुम अपनी ड्यूटी पर समय पर पहुँचते हो। अगर हाउसवाइफ अपना काम करना छोड़ देना तो तुम लोग धरे के धरे रह जाओगे। फिर भी क्वालिफिकेशन मेरी बेटी की सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन ये है कि उसने अपनी बीमार माँ के लिए अपनी एजुकेशन छोड़ दी। आज इस घर में हर एक के चेहरे पर जो खुशी है ना, ये इसकी बदौलत। लड़की को कमाना चाहिए, लेकिन उसकी कमाई उसकी शादी का जरिया है, ये गलत बात है। अगर आपकी बहू भी तो कमाती है, लेकिन वो अपने लिए कमाती है। उसकी कमाई का 1 रुपया भी घर नहीं लेता। और हाँ, हमने मंजूषा की शादी अपने बेटे के लिए इसलिए नहीं करवाई ना कि वो कमाती है, हमने तो उसकी शादी इसलिए करवाई क्योंकि मेरा बेटा उसे पसंद करता है। देखिए, लड़कियां पढ़े लिखे मैं गलत नहीं मानती हूँ, मुझे मंजूर है, लेकिन लड़की की कमाई देखकर अगर उसकी शादी हो तो ये दहेज से कम नहीं है। सच कहो माँ जी, आप अपनी बेटी की ज्यादा ही तारीफ कर रही हैं। हकीकत तो ये है कि जो आपकी बेटी करती है ना, वो तो कोई भी काम वाली भी कर सकती है। क्या कहा? काम वाली? तुमने मेरी बेटी की तुलना काम वाली से की? अरे
तुम्हारी काम वाली तो उतना ही काम करेगी जितना तुम पैसा फेंकोगे। वो घर कभी अपना समझकर नहीं करेगी। और घर वाली और काम वाली में फर्क नजर नहीं आता तो चले जाओ यहाँ से, चले जाइए। आप क्या रिजेक्ट करेंगे मेरी बेटी को? मैं रिजेक्ट करती हूँ आपके बेटे को। सॉरी साहब। अरे अरे कहिए अपना सतीश तो नहीं? अगा चल। निर्मला जानती है उस लड़के को? हाँ जानती क्यों नहीं, उसकी अंधेरी वाली ननद है ना विमला, उसका एकलौता बेटा है सतीश। अरे सतीश, नमस्ते आंटी। वो मालूम नहीं चला मुझे ये ड्रम रखा था, तो क्या करूं, अभी ऑफिस भी जाना है, मुझे लेट हो रहा है। और बहुत होनहार बेटे लड़का है वो, पूना यूनिवर्सिटी से MBA किया है उसने, और वर्ली में कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है उसमें मैनेजर की पोस्ट पे है। 35,000 की तो कम से कम सैलरी होगी उसकी, और फिर ऊपर से कंपनी का घर, कंपनी की गाड़ी। उसकी शादी हुई है क्या? विमला बोल रही थी इस साल वो सोच रहा है शादी की। लगता है भगवान मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। आज अंगारी का, आज के दिन अर्चना के हाथों का फूल पापा की मूर्ति पर गिरा, और आज ही इतना अच्छा लड़का खुद ब खुद चलता हुआ मेरे सामने आया। इतने सारे इत्तेफाक तो नहीं हो सकते। पापा भी चाहते हैं कि अर्चू को कोई ऐसा ही लड़का मिले। तो शुक्र है कि मुझे मैकेनिक यहाँ मिल गया, वरना आज तो गाड़ी यहीं खड़ी करके मुझे वर्ली तक टैक्सी में जाना पड़ता। क्या हुआ? नहीं साहब, ये तो होना नहीं। आप इसे मेरे गैराज ले आइए, मैं वहीं ठीक कर दूँ। कितनी खूबसूरत लग रही है इन दोनों की जोड़ी। अगर सचमुच ये रिश्ता बन जाए तो? पापा पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तूने मेरी बेटी को उसका जीवन साथी दे दिया है। ताई लाइट क्यों जलाई? ताई आज तो हेड मिस्ट्रेस का मूड टोटली ऑफ है। सुबह सुबह मुझसे अनबन हो गई, फिर वहनी की आई ने आकर इतना कुछ बोल दिया। अब मेरी बात तो वो बिल्कुल नहीं मानेंगी। तुम्हें जाकर बात करूं ना? आई, तुम ठीक तो हो ना? तेरे बाबा के पास तो एक जोड़ कपड़ा भी ठीक नहीं है शादी में पहनने लायक। आई प्लीज एक बार तो देखो मेरी तरफ। उन लोगों के लिए भी तो कुछ लेना होगा ना, और फिर तुम लोग क्या पहनोगे? वहाँ 4 लोग जमा होंगे, हम ऐसे ही उठकर नहीं जा सकते।
आई प्लीज। और फिर शादी भी तो कहाँ है, तो अंधेरी, मतलब डोंबिवली से अंधेरी जाने के लिए 3 घंटा पहले निकलना होगा। सवेरे जल्दी उठकर निकल जाएंगे, वरना टैक्सी से जाने के बारे में तो सोच ही नहीं सकते। कितना पैसा। आई प्लीज संभालो अपने आप को। जो बातें हमें तकलीफ देती हैं उन बातों को वहीं भूलकर आगे निकलना चाहिए। ये मैंने तुम्ही से सीखा है। और आज तुम्ही। मैं ठीक हूँ बेटा। हाँ, उस वक्त मुझे जरूर बुरा लगा था। वो अजीब मंजूषा का भाई ना कोई काम धाम करता है, ना उसका चाल चलन अच्छा है, फिर भी उसकी शादी तय हो रही है। तुम तो उससे लाखों गुना अच्छे हो। अर्जु, तो चिंता मत कर, तुझे अच्छा लड़का मिल जाएगा। भले हमें उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़े, लेकिन मिलेगा जरूर, समझी? आई, तुम तो बिल्कुल डेली सोप की तरह हो। समझ में नहीं आता कब ट्विस्ट मार दोगे। आज जब सबको लग रहा था कि घर में ढेर सारे आंसू भरेंगे, तुमने बिल्कुल डेली सोप की तरह कहानी में ट्विस्ट ला दिया। क्योंकि मेरा पापा चाहता है कि मेरे आंखों में कभी आंसू ना आए, और इसीलिए वो सब कुछ अच्छा कर ही देते, समझी? चल, हो गई तेरी कार ठीक। थैंक्स यार, अगर आज तू वक्त पे ना आता तो ये गाड़ी यहीं छोड़ के जानी पड़ती दादर में। एक बात बता, कितना हुआ? तू मुझे पैसे देगा? पागल हो गया? वैसे तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं यार, इसी शॉप में आया था, एक जैकेट खरीदनी थी। एक काम कर, चल तू भी चल। नहीं यार, मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ। 5 मिनट में आते, काम निपटा के। माधुरी, ये वाली साड़ी वहीं पे कैसी लगेगी? अगर प्यार से पहनेगी तो अच्छी लगेगी, लेकिन अगर हमेशा की तरह गुनगुनाते हुए पहने ना तो एक काम करना, तू ये साड़ी ट्राई करके देख। अगर तुझ पे अच्छी लगी ना तो उन्हें जरूर पसंद आएगी। नहीं नहीं। अरे जा ना, कर ना ट्राई। गुड मॉर्निंग। कैसी है? थोड़ी लेंथ ज्यादा है यार, मैं 1 मिनट। हाँ। अच्छी है ना? हाँ, अच्छी है। तो ले लेना, मुस्कुरा क्या रहा है? अरे नहीं, मैं बस ऐसे ही देख रहा हूँ। देख मानव, मैं दिला रहा हूँ, पसंद है तो ले ले। यार तरुण, पसंद है, लेकिन इतनी पसंद नहीं कि खरीद लूं। पसंद नहीं तो छोड़ना, फिर कोई और शर्ट देख ले। इतने में जैकेट ट्राई करके आता हूँ। हाँ। जरा देख। कर एक जैकेट पहन। जी, आप किसी को ढूंढ रहे हैं? अब क्या करोगी? कहाँ से लाओगी इतने सारे पैसे? कुछ तो करना ही होगा ना। ये तुम्हारी समधन भी ना, कल जब मैंने उसे तुम्हारे यहाँ आते हुए देखा था ना, तभी मैं समझ गई थी कि ये कुछ ना कुछ टेंशन जरूर साथ लाई होगी। मटर कैसे दिले दादा? मैम 65 रुपए किलो। 65 रुपए किलो? ठीक भाव बोलो भैया। क्या करूं ताई,
ऑफ सीजन में यही रेट चलता है। ऐसा ही होता है सुलोचना, इसीलिए जब भी सीजन रहता है मैं मटर खरीद के फ्रिज में रख देती हूँ। फिर चाहे भाव बढ़ जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जब चाहूँ सब्जी बना के खा सकती हूँ। लाख रुपए की बात की तूने कांता, बचत का यही तो फायदा है। अगर पहले से ही कुछ सेव करके रखो तो दाम बढ़ने के वक्त वही तो आड़े वक्त में काम आता है। क्या सोच रही है तू? लगता है मुझे रास्ता मिल गया है इस मुसीबत से छुटकारा पाने का। जी आप किसी को ढूंढ रहे हैं? सॉरी, वो मैं गलती से नहीं माना। कैसा लग रहा हूँ मैं? अरे तू गुड़िया टू लेट जल्दी से। वर्षा ताई प्लीज तुम कुछ मत कहो। आज तक तुमने जो भी कहा मैंने सुना, सिर्फ सुना नहीं बल्कि माना भी। इसलिए नहीं क्योंकि तुम हर बार सही थी, लेकिन इसलिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारी बात टाल नहीं सकती। लेकिन आज मेरी आई ने मेरा दिल दुखाया। आज अगर मैं ये कहूँ ना कि मेरी आई मुझसे प्यार ही नहीं करती तो उसमें कुछ गलत नहीं होगा। तू ये क्या कह रही है? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ ताई। मैं नौकरी करती हूँ, इस घर में पैसे कमा कर लाती हूँ। इस घर में आते ही उन पैसों के 3 हिस्से हो जाते हैं। लेकिन मैंने कभी इस बात का बुरा नहीं माना। कभी ये नहीं सोचा कि मेरी कमाई में से मेरे बहनों को हिस्सा क्यों दिया जाता है, क्योंकि मुझे यकीन था कि मेरी आई मेरे साथ कभी अन्याय नहीं होने देगी। लेकिन आज वो विश्वास टूट गया है। वर्षा आई तुम ही बताओ, सब कुछ मैं करूं और मुझे ही कुछ ना मिले, ये कहाँ का न्याय है? इसका मतलब मैं तो सिर्फ पैसे कमाने की मशीन बनकर रह गई। आई को सिर्फ मेरे पैसों से मतलब है, ना कि मुझसे। वर्षा धीरे बोल। आई तो तू ये सोचती है मेरे बारे में? नहीं आई, वो मैं आई 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 प्लीज मेरी बात सुनो। आई 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 सर, आई सुन तो। आई मेरे कहने का वो मतलब आई था। आई मैं चुप, एकदम चुप। तुझे जो बोलना था तू बोल चुकी। अब मेरी बात सुन, ये सब तेरे पैसों से बना है ना, तू ले। आज मैं तुम्हारा 1-1 रुपया लौटा दूं। ले, ये अर्चना का सेट, ये वैशाली का सेट, ये सब कुछ ले ले। और ये मेरी चूड़ियां भी ले। मैं सब कुछ लौटाना चाहती हूँ। और भी कुछ अगर बाकी है ना तो ले। ये तुम क्या कह रही हो? क्या घबरा मत। जो मैंने तेरे लिए किया ना उसका हिसाब नहीं मांगूंगी मैं, क्योंकि मैं माँ हूँ और माँ जो करे वो तो फर्ज होता है, और जो बेटी करेगी वो एहसान है ना, क्योंकि तू पैसे देती है, तुझे तो हक है ना हिसाब मांगने का। नहीं, अच्छा ही हुआ मैंने सब कुछ आज तुम्हें लौटा दिया। मैं तुम्हारे कर्जे से मुक्त हो गई। अब मैं अपने बलबूते पर इन दोनों की शादी करूंगी। जितना मुझसे बन सके मैं इनको गहने बनवाऊंगी। देखना तुम। आई तुम गलत समझ रही हो। गलत समझ रही हूँ? मैं गलत समझ रही हूँ? तू छोटी थी तब बिना कुछ कहे तेरी बात समझ जाती थी, और अब तू बड़ी हो गई है और तेरी बातें समझ नहीं पा रही हूँ मैं। क्यों सठिया गई हूँ मैं बुढ़ी हो गई हूँ, इसलिए समझ नहीं पा रही हूँ तेरी बातें। छोड़ तू मुझे। मैं आज तुझे एक-एक बात का, एक-एक पैसे का हिसाब दूंगी मैं तुझे। तू छोड़। ये ले, ये देख, हर पन्ने पर लिखा है हिसाब दे। क्या गलत किया मैंने वर्षा? क्या गलत किया मैंने?
की इज्जत रखने के लिए, बहू का मान रखने के लिए अजित को कुछ तो देना ही था ना, और उतने पैसे नहीं है हमारे पास। तो मैंने सोचा कि वर्षा की शादी बाद में है, उसकी ज्वेलरी तोड़कर अभी कुछ दे दूं। अभी पैसे नहीं है हाथ में, तो यही सोचती ना मैं। अर्चना की शादी के बाद थोड़ा सा वक्त मिलता तो इसके लिए दुगने गहने बनवाती मैं। आई तो शांत हो ना। नहीं, इसका हिसाब तो दूंगी मैं। ये चाहती है ना, अच्छा ही है, ये ले, ये तू ले और जा यहाँ से। नहीं तू जा यहाँ से, जा वर्षा, जा 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 यहाँ से। आई तो शांत हो जा। आई तो शांत हो जा। देख आई वर्षा तो छोटी है ना अभी, उसे सब नहीं समझेगा। तू एक काम कर, तूने जो मेरे लिए 2 सेट बनाया ना, तो उसमें से किसी को तोड़वा ले। और तू, अरे तेरी शादी पहले है ना अर्चू, इसीलिए तो। आई मेरी शादी तय तो नहीं हुई है ना, मैं जानती हूँ तू मेरी शादी तो कुछ ना कुछ कर ही लेगी। तू मेरे लिए फिर से गहने बना दे। तू रो मत आई, तू रो मत। उसने हिसाब क्यों मांगा? मैंने क्या गलत किया अर्चू? क्या गलत किया? क्यों उसने ऐसा किया? आई तू रो मत आई, प्लीज तू रो मत आई। अर्चू, अर्चू। हाँ दादा। हाँ, ये क्या पहन रही है? इसको इधर दे, दे ना दे। ले तू ये वाला सेट पहन। दादा ये बेटा, ये तेरी साड़ी के साथ बहुत अच्छा लगेगा। चल पहन पहन इसको, ये ले। आई देखो। आको भाई कितनी छान, इस साड़ी पर तो बहुत सुंदर लग रहा है। मंजूषा ने दिया? अच्छा तू जल्दी से तैयार हो, मैं टैक्सी लेके आता हूँ। अरे वैशाली, वर्षा का क्या हुआ? उसका फोन आया था? कमाल है, इस लड़की को ना वक्त की कोई। लो आ गई। चलो जल्दी तैयार होके आ जाओ अब तुम लोग। अरे मंजूषा, हाँ तुम्हारा वो सेट अर्चना के ऊपर इतना सुंदर दिख रहा है ना? हाँ वो सेट है ही इतना अच्छा, मगर पर क्या? भाई प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि ये सेट मुझे मेरी आई ने दिया था, और मैं वहाँ अपने घर के फंक्शन में से 1-2 बार पहन भी चुकी हूँ। अब अगर आई ने अर्चू को ये पहने हुए देखा ना, तो वो बहुत बातें बनाएंगे। और आप तो जानती है ना उनकी आदत। अब समझ रही है ना मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ मैं समझ रही हूँ। आई पर तुम्हें काळजी करू नका, है ना? दूसरा सेट ये भी अर्जू की साड़ी के साथ बहुत अच्छे से जाएगा। इससे लेकर वहाँ कोई बात भी नहीं बनेगी, मौका भी संवर जाएगा और हमारे घर का मान भी बना रहेगा। बेटा वो निकाल दे और ये पहन ले। मी आले। हाँ आई, ये असली सोने का नहीं है, पानी चढ़ाया हुआ है। अच्छा ठीक है ना, देखने से थोड़ी पता चलता है असली है या नकली है। आखिर वहनी ने अपनी मनमानी कर ही ली ना। मीठा बोल तीखी छुरी। दादा, ये तरुण सेठ का काम तो एकदम नंबर 1 है। पूरी की पूरी ट्रांसपोर्ट कंपनी अपने हाथ में। हर 2 दिन में एक आध गाड़ी का मेंटेनेंस तो निकल ही जाता है। अच्छा खासा मीटर डाउन हुआ है हमारा का। क्यों?
दादा, मेरा रेडियो तो कंटिन्यूस बज रहा है और आप हो कि लेडीज डब्बे की पिक्चर देख रहे हो? अपनी भाभी को ढूंढ रहे हो क्या? चुप कर, कुछ भी बोलता रहता है। परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के परदेसी मेरे यारा वादा निभाना। छोटू इधर आ। शाबाश बेटा, बहुत अच्छा गाया। छोटू ताली बजा। लेकिन मैं क्यों? छोटू चल ताली बजा। परदेसी परदेसी जाना नहीं बच्चों की मदद करने का। आजकल आप बहुत इंटेलिजेंट होते जा रहे हो। आजकल मतलब? नहीं वैसे नहीं, मगर इससे पहले इतना ढांसू आइडिया आपके दिमाग में कभी नहीं आया। कहाँ से मारा? आज ही किसी से सीखा। किससे? वही लेडीज कंपार्टमेंट वाली लड़की से। आई और कितना सहोगी मेरे लिए। मैं और नहीं देख सकती। मैं जानती हूँ आई, तेरा एक ही सपना है, मेरी शादी। और अगर यही सपना दर्द बन जाए तो? ऐसा मत कहो। तो और क्या कहूँ आई? आज जो कुछ भी घर में हुआ, मैं नहीं चाहती कि फिर से दोहराया जाए। और मेरी वजह से आज तुम्हें इतनी तकलीफ हुई है, ये मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। उन लोगों ने तुम्हारी इंसल्ट किया। उन्होंने? उन्होंने से तुम्हारा क्या मतलब है अर्चना? वही नहीं, यानी कि इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरी आई तुम लोगों की नजर में बुरी की बुरी रही। देख रहे हो ना विनोद, तुम मेरे पीठ पीछे मेरी आई की कितनी बुराई हो रही है यहाँ पर। नहीं वहीनी, बस नहीं है। मक्का अर्चू, एक बात मैं तुम्हारी जानकारी के लिए कह दूं, आज तेरी आई को जो तकलीफ पहुंची ना आज, वो मेरी आई की वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से हो रही है। अरे सही तो कह रही हूँ मैं विनोद, शादी तो इसकी होती नहीं है, दोस्त दूसरे लोगों के साथ मरती रहती है। हर किसी को अपनी तरह मत समझो बहन। वर्षा, तुम क्या कह रही हो? तुम देखो एक मिनट ताई। ताई कुछ नहीं बोलती, इसका ये मतलब नहीं तुम जो चाहे बोलती जाओ। ताई की गलती दिखाई देती है, खुद की आई की गलती नहीं दिखाई देती तुम्हें? क्या कुछ नहीं बोला मेरी आई को? ताई के बारे में जितना बुरा बोलना था बोल चुकी, क्योंकि वो तो जानती है आई की कमजोरी तो ताई है ना। और ऐसा क्या मांग लिया था मेरी आई ने? अरे कर देती उसकी मदद, चला लेती रिश्ते की बात। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाता, लड़का नहीं बोल देता ना। बोलना कितना आसान है वर्षा, लेकिन सहना उतना ही मुश्किल। वो तो मेरी आई है जिसने बात आगे बढ़ने नहीं दी, क्योंकि उसने हमारी घर की इज्जत का ख्याल था, उसे फिक्र थी इस घर की। फिक्र तो बस एक बहाना है वहीनी, बस एक बहाना। सच तो ये है कि तुम्हारी आई ये जताना चाहती है कि उस लड़के से रिश्ते की बात करने की हमारी हैसियत ही नहीं है। और ये आज की बात नहीं है, ये हमेशा होता आया है। जब भी तुम्हारी आई को मौका मिला है, तुम्हारी आई ने तुम्हारे और हमारे स्टेटस के बीच में जो फर्क है उसे गिनवाना शुरू कर दिया है। हाँ वर्षा, क्योंकि फर्क तो है ही, फर्क बिल्कुल है। सोच में भी फर्क है और हैसियत में भी फर्क है। अरे मुझे देखो, इतना बड़ा घर छोड़ के इस छोटे से घर में चली आई। ना मैंने ऐशो आराम की फिक्र की, नहीं पैसों की।
जबकि ये दोनों चीजें मैं डिजर्व करती थी, मिल सकती थी मुझे ये, लेकिन अपने प्यार की खातिर मैं सब कुछ छोड़कर चली आई। लेकिन इस घर के लोगों को तो देखो, मिडिल क्लास होकर भी अपनी अनपढ़ बेटी के लिए बड़े घर के लड़के का सपना देख रहे हैं, जो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। और जो लोग उन्हें आईना दिखाने की कोशिश करते हैं, उनकी वो बुराई करते हैं। अरे एक तो मेरी आई ने अर्जू का दिल तोड़ने से बचा लिया, ऊपर से तो उसी की बुराई कर रही हो। बिल्कुल सच कह रही हो वर्षा, तुम फर्क तो बिल्कुल है। मंजू एनफ, चुप, अब बहुत हो गया मंजू, बहुत बोल दिया तुमने। हाँ विनोद, आज मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है, क्योंकि इतने सालों तक चुप जो रही हूँ मैं। अरे आज भी मैं चुप रहती, अगर अपनी आई की बुराई नहीं सुनती ना तो चुप ही रहती आज भी मैं। अरे मंजू अब रहने भी दो ना। आई रहो दिया तुम्ही, कोई क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है आपको। अपनी आई के बारे में मैंने जो कुछ भी सुना है ना, यहाँ इन कानों से सुना है। अब आप बात को बहुत ज्यादा बढ़ा रही है भाई। नहीं, अरे वाह वर्षा, तुम्हारी आई को मैंने थोड़ा सा कह दिया तो तुम्हें इतना बुरा लग रहा है, और मेरी आई के बारे में तुम तीनों क्या क्या बोले जा रही थी? आपकी आई में और हमारी आई में बहुत अंतर है। क्या कहना चाहती हो तुम? नहीं मंजू, तुम्हारी आई आज अगर इन बातों से पर्दा उठाए ना तो उसे उठे जाने दीजिए। अरे मैं क्यों चुप रहूं? ये बात तुम अपनी बहनों से क्यों नहीं कहते हो? मुझे क्यों चुप करा रहे हो? इंसल्ट तो हमारी हुई है, तो हमारे चुप रहने का सवाल ही नहीं उठता। अर्चना नहीं, अर्चना अर्चना अर्चना, उसे छोड़कर इस घर में और भी लोग रहते हैं, उनकी भी अपनी लाइफ है, उनकी परवाह कोई नहीं करता। मंजू एनफ, चुप। बिल्कुल चुप नहीं बैठूंगी आज मैं। बस प्लीज आप लोग सब चुप हो जाइए। अर्जु, हाय, मैं ये सब और नहीं सुन सकती। अगर आप लोगों को ये लगता है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है, तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, लेकिन आप लोग झगड़िए मत, आप लोग झगड़िए मत। आई, मैंने हमेशा इस घर की खुशियां चाही, और आज मेरी वजह से इस घर में मैं नहीं देख सकती, मैं नहीं देख सकती आई, मैं नहीं देख सकती। समझते क्या हो अपने आप को? हाँ, जी? तुम स्वाति के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? 2 साल तक उस बेचारी लड़की को शादी के सपने दिखाते रहे और अब अचानक ही मुंह मोड़े चल दिए। तुम्हें क्या लगा तुमसे कोई कुछ नहीं पूछेगा? मैं तो अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। अर्चना, हाँ वो तो गया। क्या? हाँ हाँ, ये दोनों जिससे बात कर रही है वो लड़का नहीं है। क्या? तू जाके उनको रोक अर्चना, कहीं गलतफहमी में कुछ ज्यादा ना बोल जाए। अच्छा तू यही रुक, मैं अभी देख कर। हाँ। तू यही रुकना, ठीक है? आप लोगों को कुछ गलतफहमी हुई है। नेहा, जा स्वाति को लेकर आ, उसे देखकर ही शायद इसे कुछ याद आ जाए। कौन स्वाति? स्वाति, वो स्वाति।
माधुरी सुन तो मेरी बात। अर्चू तू बीच में मत आ। आज तो मैं इसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। अरे माधुरी ये लड़के है ना, मैं इन्हें खूब जानती हूँ। लड़कियों को घुमाते और छोड़ देते हैं। माधुरी वो लड़का नहीं जिसे हम ढूंढ रहे हैं। क्या? हाँ, हमें माफ कर दीजिए, हम लोगों को कुछ गलतफहमी हो गई इसलिए। सॉरी। चलो जल्दी से। सुनिए, ये आप इसे रख लीजिए। मैं चला जाऊंगा गाड़ी से। वो तो ठीक है, लेकिन मैं आपका छाता कैसे? जी आप बिल्कुल रख सकते हैं। उल्टे मुझे तो आपको बहुत कुछ देना चाहिए। आपने अपनी फ्रेंड्स के केयर से जो मुझे बचाया, ले लीजिए प्लीज। ए भाई साहब, ओ भाई साहब सुनो, अरे चलो मुझे लेट हो रहा है। अजीत, अभी अभी तुमने मुझसे अंदर कहा ना कि खाना खाकर जाना। जरूर, मैं जरूर खाना खाकर जाऊंगी। लेकिन इससे पहले ये बता दो कि किस हैसियत से। क्या लगती हूं मैं तुम्हारी कि तुम मेरी इतनी मेहमान नवाजी कर रहे हो? स्वाति, नहीं, तुम इससे शादी करो, उससे मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन तुमने मेरे सवाल का जवाब देना ही होगा। अजीत, कौन है ये लड़की? देखो अजीत, अब तुम्हारी आई भी पूछ रही है, बोलो, जवाब दो उन्हें, बताओ इन्हें, बताओ कि मैं कौन हूँ। तुम बताते हो या मैं खुद बताऊं? ये मेरी दोस्त है, मेरी फ्रेंड है। फ्रेंड? ठीक है, लेकिन ये तो बता दो कि मैं तुम्हारी कितने सालों से फ्रेंड हूँ। अजीत, क्या है सब कुछ? मुझे लगता है कि कहीं पे कुछ कंफ्यूजन हो गई है। पंडित जी, मैं 2 मिनट में आता हूँ, अभी आया। स्वाति, आप प्लीज कम।
क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्या चाहती हो तुम? स्वाति, ये लड़की वो स्वाति अपने अर्चना की फ्रेंड है ना? ये अजीत को कैसे जानती है? और ये यहाँ सब क्या हो रहा है? चलो आता है काही नवीनच? आपने छानबीन तो की थी ना लड़की के बारे में? हाँ, सभी लोगों से तो पूछा था। सभी लोगों ने ही बताया कि हाँ, लड़का बहुत अच्छा है। बस स्वाति, बस बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा। इसके आगे एक शब्द नहीं और नहीं सह सकता मैं। तुम सह रहे हो अजीत। सह तो मैं रही। तुम्हारा झूठ, तुम्हारी बेवफाई, तुम्हारी बेशर्मी, तुम्हारा एरोगेंस। स्वाति! ये आपका बेटा 2 साल तक मुझे धोखा देता रहा। मुझसे कहता रहा कि प्रमोशन मिलते ही हम शादी कर लेंगे, और आज किसी और अमीर लड़की के साथ शादी कर रहा है। देखो, तुम जो भी हो, अगर तुम्हें पता था अजीत ने तुम्हें फंसाया है, तुम उससे पहले से नादान थी मैं, बेवकूफ थी जो इसकी बातों में आ गई। हमेशा यही कहता रहा कि मैं प्यार तुमसे करता हूँ, लेकिन मेरी आई को ये रिश्ता मंजूर नहीं है। अगर तुमसे शादी नहीं हुई तो और किसी से शादी नहीं करूंगा। यही कह के मुझे बहलाता रहा, फुसलाता रहा, और मैं इसमें तरस खाती रही। ये तो अच्छा हुआ कि अर्चना की वजह से इसकी सही नीयत मेरे सामने आ गई। मैं तुम्हें मुझे इस तरह नहीं छोड़ के जाने दूंगी। मैं तुम्हें इस तरह आगे नहीं बढ़ने दूंगी। और आप जानते हैं ये आपकी बेटी से क्यों शादी कर रहा है? इसलिए क्योंकि आप इसे फ्लैट्स दे रहे हो, शॉप्स दे रहे हो। हम अपनी बेटी की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं कर सकते। भाई साहब, आपण याच्यातून काहीतरी मार्ग काढू, लेकिन इस तरह शादी तोड़कर मत जाइए आप, प्लीज। माफ कीजिएगा, अब ये शादी नहीं हो रही है। आप लोग हमारे लिए यहाँ पे आए, इसके लिए धन्यवाद। चलो। क्या हुआ? शादी क्यों टूट गई? ऐसा क्या बोल दिया उस लड़की ने? क्या किया अजीत ने? कोई लड़की का चक्कर था क्या? अगर तुम्हें लगता है कि ये सब करके तुम मुझे पालोगी, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। अरे तुम्हारे साथ रहना भी कौन चाहता है? तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ मैंने तुम्हें पाने के लिए किया? नहीं, मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहती थी कि एक सीधी सादी मिडिल क्लास की लड़की अगर कुछ करने पे आ जाए ना, तो क्या कुछ नहीं कर सकती। वरना तुम्हारे साथ रहने का तो मैं सोच भी नहीं सकती।
हाय गो आई अपने पड़ोस में वापस चोरी होगी। वो ममता आंटी है ना, उसका पानी का मोटर कोई वापस चुरा के लेके गया। चलना जल्दी, बाहर कितनी भीड़ जमी है। हाँ हाँ क्या हाँ, ऐसे तो बड़ी चोर को खोजने के लिए पहुंच जाती हो। आज क्या हुआ तुझे? तू जाना, यहाँ अपने दुखड़े क्या कम है जो दूसरों के गाती फिरूं। वैशु, ये अचार डाला था ताजा ताजा, तुम्हें पसंद है ना? थैंक यू। अरे निर्मला रुक ना। नहीं, मैं वो अचार देने आई थी ना। हाँ वो तो मैंने देखा, लेकिन आ गई है तो रुक जाना। ऐसी भी क्या जल्दी है? और वैसे भी मैं तुम लोगों से मिलने ही वाली थी। कल से थोड़ा सा बेचैन हूं, तो सोचा तुम लोगों से बात करूं तो जी हल्का हो जाए। मुझे पता है तुझे क्या बात करनी है, लेकिन सुलोचना, अब वो बात मुमकिन नहीं है। क्या मुमकिन नहीं है? वही सतीश और अर्चना के रिश्ते की बात। कल जो कुछ भी हुआ, उसके बाद सतीश की आई से इस विषय पर बात करना भी मुझसे नहीं होगा। निर्मला, ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं था। मैं तो, और कल की बात तुम्हें किसने कही? ऐसी बातें फैलते देर लगती है क्या? मेरी मौसेरी ननन ने फोन किया था, उसकी वहिनी की बहन कल थी शादी में। वो अर्चना के बारे में नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ ना, हमारी अर्चना ऐसी नहीं है। लेकिन हर एक को तो हम ये समझा नहीं सकते ना। और हमारी बिरादरी में किसी लड़की के बारे में कोई एक आध बात भी गलत कह दे तो लड़की बदनाम हो जाती है। और यहाँ तो तुम्हारी समधन ने क्या कुछ नहीं कह दिया, लोगों के मन में ये बात बैठ गई है। यहाँ तक कि सतीश और उसकी आई भी थी वहां पर, वो भी। और शायद तुम्हारे जाने के बाद भी रसिका ताई ने अर्चू के बारे में कुछ कहा होगा। किन किन बातों का जवाब देते फिरेंगे हम? तो चिंता मत कर सुलोचना, अगर कोई और अच्छा लड़का मेरी नजर में हुआ ना, तो मैं जरूर बात चलाऊंगी। तो मैं निकलूं? थोड़ा काम है घर में। मैं कल मौजूद था उस शादी में। जो भी कुछ आपकी बेटी को बोला गया वो सब मैंने सुना। ये सब तुमने जानबूझकर किया है। मेरे बेटे की खुशी से जलन हो रही थी तुम्हें। उम्र में छोटा है तुमसे, फिर भी उसकी शादी हो रही है। और तुम्हारी उम्र निकली जा रही है और तुम पड़ी हो माँ बाप के घर में। बिन ब्याही तो तुम हो ही, और इतनी मनहूस हो गई हो कि किसी की भी शादी में जाओ वो शादी टूट ही जाएगी। और मैंने ये भी देखा कि इतने आरोप, इतनी बदनामियों के बावजूद भी अर्चना वहीं पर शांत खड़ी हुई थी। क्यों? क्योंकि उसे अपने परिवार के सम्मान की फिक्र थी। खुद को बेकसूर साबित करना तो दूर, अपने दुख को भूल करके वो अपने बिखरते हुए रिश्तों को संभालने में लगी हुई थी। भले वो कामयाब ना हुई, लेकिन उसकी यही रिश्तों को जोड़ने की कला मुझे भा गई। क्या मतलब? मतलब मैंने उसे उसी वक्त पसंद कर लिया था। आज तो बस कुछ बातें आगे बढ़ाने के लिए। और हाँ, मुझे मालूम है कि वो 8 तक पढ़ी हुई है। और हमें ये भी मालूम है कि घर गृहस्थी के मामले में उसने इससे कहीं ऊंची डिग्री हासिल कर रखी है। वो रोज 5 बजे उठती है और तब से लेकर रात तक
अपने दोनों हाथों से अपने 8 लोगों के परिवार को बखूबी संभालती है। हर एक की ख्वाहिश को वो पूरा करती है, अलग अलग। चाय, दूध, नाश्ता, खाना, सब कुछ सब वो अकेले करती है। हमेशा चेहरे पे मुस्कान लिए हुए, अपने पैरों में पहिए लगाकर भागती रहती है हमेशा। क्या इतना कुछ काफी नहीं एक अच्छी पत्नी होने के लिए? लेकिन आई, मेरी माँ भी एक हाउसवाइफ है एंड आई रिस्पेक्ट हाउसवाइफ। अगर ये काम करना छोड़ देंगी तो फिर हमारी तो हो गई छुट्टी। ये घर में काम करती हैं, तब जाके हम बाहर जाके 4 पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। अगर अर्चना के रूप में मुझे एक अच्छी हाउसवाइफ मिलती है तो मैं क्यों अड़ा रहूंगा इस नौकरी या एजुकेशन के चक्कर में? मुझे एक ऐसी पत्नी चाहिए जिसके साथ मैं खुश रहूं, जो मुझे, मेरे परिवार को समझ सके, हमारे सुख दुख में हमारा साथ दे सके। और मुझे लगता है कि अर्चना ऐसा जरूर करेगी। अगर वो अपने घर परिवार वालों के लिए इतना कुछ करती है, अपने भविष्य को भूल सकती है, तो अपने ससुराल के लिए वो क्या कुछ नहीं कर सकती? बस यही सब सोचकर मैंने ये शादी का फैसला किया है। आगे जो भी आप लोग ठीक समझिए। माफ करना बेटा, मैंने शायद तुम्हें पहचानने में ही गलती कर दी। ये आवाज तो आप लोग इनको छोड़ दीजिए, ये आगे से आनी है। चोरी कर। सर ये आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे, प्लीज प्लीज इनको छोड़ दीजिए। क्यों? आगे से क्या लगता है तेरा ये? सर ये मेरे बाबा है। मानो तू आला हे बघ मला शिंदे, ये दारू पियला चोरी करता है हा? ये सब तेरी आई की वजह से हुआ। ए, चलो चल सब पैसे देते नहीं मला। सब तुम्हें कितने मांगे मैंने उसके पास पैसे, लेकिन इसलिए ये मुझे मोटर चोरी करना पड़ा। जगह लोग जगूत देत नाहीत मला। वो सारे नाटक वाले भी मेरा पैसा खा गए हैं। अरे शिंदे, लेके चल रहे इसको, चल लेके। अरे चल, किधर लेके जा रहा है मुझे? मुझे कहाँ ले जा रहा है? चलो माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए मेरे बाबू। देखो, तुमको जो भी बात करनी है पुलिस स्टेशन आकर करना, समझे? देखा तरुण, माना ये मेरी जिंदगी की सच्चाई, और इस सच्चाई को छोड़ के मुझे और कोई सपने देखने का हक नहीं। आज सिर्फ मैंने एक गलती की और भगवान ने बता दिया कि मानव, तुझे अपने बारे में सोचने का कोई हक नहीं। माना मुझे तो इनको देखना है, अपने परिवार को देखना है। मानव तू चल, मैं तेरे पीछे थाने पहुंचता हूँ। ये 450 रुपए सा, इतने में तो हो जाएगा ना? इतने में तेरे बाप को तो क्या, उसकी परछाई भी यहां से जाने ना दूं।
मानव, तरुण यार, सर अब तो हो जाएगा ना सर? हाँ ठीक है, सही कर इधर। यहाँ सर। अब लेके जाओ तुम्हारे शहंशाह बाप को। चल तरुण। बापू जाइए, दरबार लग गया। हाँ। ओ ये मेरा युवराज भी आ गया। चलिए चलिए। बापू बचाना अपने देश को ऐसे लोगों से, इन बाबा चलिए। कहाँ लेके जा रहे हो बाबा, मुझे? बाबा देखो, ये रुक घर जा। आ गया, ये देखो, साइकिल घर आ गया। गर्ल क्या? देखो घर आ गया। घर अरे खोलिए, घर जैसा क्या है? बाबा। ये मानवच्या वडिलांना बस, कोणी आराम से घर बाबा, देता काय है? घर है। आराम से बाबा, आराम से बाबा, आराम से बाबा। अरे, जाओ देखिए, संभल के चलिए। इसके बाबा को तो ये संभाल लेगा, पंते वारे देवा, इसके आई को कौन संभालेगा? हाँ री, वो आज फिर पीकर आ गया। अब सारी चाल में तांडव होगा। और उसकी पत्नी, अरे वो तो पूरी चाल को सर पे उठा लेगी। मानव, हाँ, आई का फोन आया था मेरे मोबाइल पर जब हम पुलिस स्टेशन में थे। तरुण तूने बताया तो नहीं कि हम पुलिस स्टेशन में? सब कुछ बता दिया मैंने उनको। पुलिस स्टेशन से डंडे खाकर आ गए। डंडे खाकर सुन तो सही। अरे तेरी आई सुनती कहाँ है, वो तो सिर्फ बोलती रहती है। हाँ, बग बैग बग बैग बग बैग। तो मैं तेरी आरती उतारूं? हाय, प्लीज अंदर चल के बात करते हैं। क्या अंदर चल के बात करने की? तरुण ने मुझे सब बताया है। ये दारू के नशे में जाके चोरी करके आया। नहीं करता चोरी। अगर तू मुझे 100 रुपए देती तो। 100 रुपए चाहिए तुझे? हाँ। मैं पूछती हूँ, तू अगर दारू नहीं पीता तो मरता था क्या? अरे मरना चाहता हूँ लेकिन मौत नहीं आती। पीना चाहता हूँ लेकिन शराब नहीं मिलती। पैसे देना। मुझे मारती है, शहंशाह को मारती है। शहंशाह? अरे तेरी 4 आने की औकात नहीं है, बड़ा चला बादशाह बनने। अरे तेरे दरबार में ना अनाज है ना कपड़ा है और छत भी पटने आया है। बड़ा आया बादशाह, हमारा बादशाह टुन। चल चल अंदर। चल अंदर चल, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना खिला खाना। चल अंदर चल। तुझे ऐसी पिटाई करती हूँ बराबर पेट भर जाएगा। देखने आए, नाटक चल रहा है क्या? चल